अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 जो है वो कंप्राइज होगा बहुत सारे वीडियोस पे, क्योंकि इनमें हम टोटली बात करेंगे वुमेन राइट्स इन इस्लाम। द स्टेटस राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन इज नाइदर अ न्यू इशू नॉर इट इज अ सेटलमेंट। अच्छा जी, जो वुमेन्स राइट स्टेटस और डिग्निटी की जहाँ तक बात है, ये एक नया इशू नहीं है, ये एक पुराना इशू है और ये अभी तक ऐसा इशू है जो सेटल्ड नहीं हुआ। जो इस्लाम की पोजीशन है इस इशू पे वेस्टर्न रीडर्स के सामने रखी जाती हैं, वो लीस्ट ऑब्जेक्टिविटी के साथ रखी जाती है। अब ये जो स्लाइड्स हैं या ये जो क्वेश्चन है, इनमें हम उस चीज़ को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम जो है इस रिगार्ड में क्या कहता है, और हम जो कुरानिक और अहदीस हैं, जो बेसिक सोर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है फॉर एनी पोजिशन और व्यू विच इज एट्रिब्यूटेड टू इस्लाम, उनकी लाइट में हम उसको डिस्कवर करेंगे। जो सबसे पहला राइट है और जिसपे सबसे ज़्यादा इशू होता है वो है जी राइट टू इनहेरिटेंस। In Islam, it is decreed that no one, whether male or female, feeble or powerful, ill or will, abandoned or legally adopted, should be denied inheritance after their parents passed away. In Surah Nisa, verse 7 and 33 provides the guidance of distributing inheritance among the inheritors and how it would be allocated as per the Quranic procedure. अच्छा जी, जो इस्लाम है इसमें कहीं भी ये हुक्म नहीं है कि चाहे मेल हो फीमेल हो, सही हो गलत हो, बीमार हो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, अबेंडेंट हो और लीगली अडॉप्टेड हो, किसी को भी इनहेरिटेंस से डिनाइड नहीं है जब उनके पेरेंट्स फोत हो जाएं। तो जो सूरह निसा है उसमें अल्लाह ताला ने प्रॉपर एक गाइडेंस दी है कि जो इनहेरिटेंस है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द कुरानिक प्रोसीजर। If a man passed away, then his property will be inherited among his descendants after paying the funeral expenditures, any debt he left, and if he had willed in his life. After going through this procedure, his property will be transmitted to his descendants. तो जब जो इंसान मर जाता है तो उसके जो कफन दफन और जो सारा खर्चा होता है, उस कॉस्ट को निकालने के बाद जो चीज़ें भी बचती हैं और जो अगर वो कोई कर्जा छोड़ के जाता है तो उन चीज़ों को अता करने के बाद जो चीज़ें भी बचती हैं वो उसके वारिसों में तकसीम कर दी जाती हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फॉर मैन देयर इज अ शेयर फ्रॉम व्हाट देयर पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव लीव, एंड फॉर वुमेन देयर इज अ शेयर फ्रॉम व्हाट देयर पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव लीव, बी इट लिटिल और कंसिडरेबल आर डेफिनेट शेयर। कि चाहे मर्द है या औरत है उसके लिए एक हिस्सा है अगर उनके पेरेंट्स मर जाते हैं या कोई उनका क्लोज रिश्तेदार मर जाता है, तो उनके लिए एक कंसिडरेबल डेफिनेट शेयर है। औस इब्न साबित अंसारी डाइड। अच्छा जी, औस इब्न साबित अंसारी वफात पा गए और वो छोड़ गए पीछे एक वाइफ और 3 डॉटर। तो औस के जो 2 मेल कज़न थे वो आए और वो औस की जो औस रज़ी अल्लाह अन्हा की जो सारी जायदाद है वो ले गए और उन्होंने आपस में वो जायदाद और जो सारी वेल्थ है वो तकसीम कर ली। तो जो औस की वाइफ हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और सारा किस्सा सुनाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि आप घर जाइए और मैं इंतज़ार करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मामले में क्या मेरी मदद फरमाते हैं या क्या हुक्म फरमाते हैं। सो द रेलिवेशन अफॉरमेंशन्ड वर्स वाज रिवील्ड। तो जो इससे पहले हमने रेलिवेशन पढ़ी है इससे पिछली स्लाइड में, वो अल्लाह ताला ने उस तनाजुर में सेंड की थी। ये एक और वर्स है जी सूरह निसा की। अच्छा देखें जी, एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इतनी बड़ी आयत जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और आप आगे 2-3 डॉट 3 डॉट लगा दें और फिर इस आयत को ऐसे ख़त्म करें, खैरन कसीरा के साथ। बस ये ध्यान रखें कि आयत जो है वो लिखनी ज़रूरी है। एक पेपर में 2 या 3 तो हैं वो मस्ट होनी चाहिए। तो जो ट्रांसलेशन है वो इस आयत की वो ये है, ओ यू हु हैव फेथ, it is not lawful for you to inherit the women against their will, and do not straiten them in order that you may take a part of what you have given them, unless they are guilty of manifest lewdness. But deal kindly with them, and if you hate them, it may be that you dislike a thing while Allah has placed abundant good in it. तो ये वाली जो वर्स है वो इमाम बाकिर नरेट करते हैं कि ये तब रिवील हुई जब जो मर्द थे who used to keep their wives without treating with them as a spouse, waiting for their death in order to possess their properties.
The words may hint to the fact that only the wealth is heritable and the wife of man after his death does not belong to anyone as heritage. After the death of first husband, a woman can choose another husband with her own decision. अच्छा जी, सिंपल सी कैलकुलेशन है कि इनहेरिटेंस को कैसे डिवाइड किया जाता है इस्लाम में, तो हम उस पे अभी बात करेंगे। इस कैलकुलेशन पे बात करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि कुछ टाइम पहले सीएसएस के एक पेपर में जो कैलकुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस है उस पे क्वेश्चन आया था। अच्छा जी, फर्स्ट है शेयर ऑफ डॉटर। सिंपल सा आप फार्मूला याद कर लें कि अगर कोई इंसान मरता है और वो एक बेटी ही छोड़ के जाता है तो आधी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी बेटी के पास चली जाएगी। कुरान जो है इस तनाजुर में बयान फरमाता है कि दैट इफ ओनली हर शेयर इज हाफ। इफ अ डिसीज पर्सन हैज मोर देन वन डॉटर, अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी एक से ज्यादा डॉटर हैं, देन जो उसकी प्रॉपर्टी है वो डिवाइड होगी 2/3 के हवाले से ऑफ द प्रोपोर्शन इक्वली। इट मीन्स दैट इफ अ डिसीज पर्सन हैज लेफ्ट 100 रुपीज, कि अगर कोई बंदा जो है वो मरता है और उसकी एक से ज्यादा बेटियां हैं, अगर वो 100 रुपया छोड़ के जाता है तो जो 66 रुपीज हैं वो उसकी बेटियों में तकसीम होंगे। तो अल्लाह ताला सूरह निसा के वर्स में बयान करता है, इफ ओनली डॉटर 2 और 3 देयर शेयर इज 2/3 ऑफ द इनहेरिटेंस। अगर कोई बंदा जो है वो मर जाता है, वो बेटा और बेटी दोनों छोड़ के जाता है, देन इसकी तो रेशो आपको पता ही होगी कि 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का। अल्लाह कमांड यू एज रिगार्ड योर चिल्ड्रन इनहेरिटेंस टू द मेल अ प्रोपोर्शन इक्वल टू दैट ऑफ 2 फीमेल। इसके बाद है जी वाइफ का क्या हिस्सा है। अगर कोई इंसान वाइफ को भी छोड़ के जाता है पीछे और उसके बच्चे भी हैं, देन जो उसकी वाइफ है उसको 1/8 ऑफ द इनहेरिटेंस मिलेगा। अगर कोई इंसान मरता है और सिर्फ उसकी बीवी ही है, जो उसकी बीवी है उसको टोटल प्रॉपर्टी का 1/4 शेयर जाएगा। The third point is inheritance of mother. If a deceased person left a mother with his kids, अगर कोई बंदा मरता है और उसके पीछे इनहेरिटेंस में उनकी माँ है और उनके बच्चे हैं, then the mother will get 1/6 share of the inheritance. अगर कोई बंदा मरता है और सिर्फ पीछे उसकी माँ ही है, then जो माँ है उसको 1/3 from the departed person inheritance मिलेगा। अच्छा जी, जो सिस्टर है उसका क्या शेयर है। अगर कोई इंसान मरता है और उसके ना कोई बच्चे हैं, ना बीवी है, ना माँ है, ना भाई है, तब शेयर वही जाएगा जो कि डॉटर का शेयर है। एंड इफ द डिसीज पर्सन हैज किड, अगर जो कोई बंदा मरता है और उसके बच्चे हैं, देन द सिस्टर विल नॉट बी ग्रांटेड बाय एनी शेयर फ्रॉम हिज इनहेरिटेंस। तब जो सिस्टर है उसका कोई शेयर नहीं है। अच्छा जी, जो शेयर है ग्रैंड डॉटर का उसका क्या स्टेटस है इस्लाम में। इफ द डिपार्टेड सोल लेफ्ट ओनली अ डॉटर and further the daughter have also a daughter, then the share of a granddaughter will be 1/6 after sharing the allocation of the deceased person share to his daughter। कि अगर कोई इंसान मरता है और उसके सिर्फ आगे एक ही बेटी है, ना बीवी, ना माँ, ना बाप, कुछ भी, तब जो उसकी बेटी है उसको हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन जो उसकी पोती है उसको 1/6 शेयर अलॉट होगा उसकी इनहेरिटेंस में से।